आइए जानते हैं आज कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शमशान के कूलर से ठंडा पानी लेने गई बच्ची से गैंगरेप के बाद हत्या, झटपट कर दिया अंतिम संस्कार। यूजीसी ने 24 संस्थानों को घोषित किया फर्जी, यूपी के 8 और दिल्ली के 7 विश्वविद्यालय शामिल। दिग्गज बीजेपी नेता सोलंकी बोले, पेगासस का सच सामने आना जरूरी। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ कई राज्यों में खुले स्कूल। नए वीडियो से बिगड़ा लखनऊ की थप्पड़ वाली लड़की का खेल, दर्ज हुई एफआईआर, लड़की गिरफ्तारी की तलवार। अफगानिस्तान में तालिबान की बढ़ती ताकत की वजह क्या? राज कुंद्रा की गिरफ्तारी पर बोली शिल्पा, मैं चुप रहूंगी, बस मेरे बच्चों की प्राइवेसी का ख्याल रखें। राखी सावंत ने पति की फिर लगाई क्लास, बोली उन्हें सलमान खान ही सुधार सकते हैं। और हॉकी में महिलाओं ने रचा इतिहास। दिल्ली कैंट के पुराना नागल राय स्थित शमशान घाट में 9 वर्षीय बच्चे के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला सामने आया है। आरोपियों ने बच्चे की हत्या के बाद उसके शव का शमशान घाट में अंतिम संस्कार कर दिया। आरोपियों ने अंतिम संस्कार बिना माता पिता की सहमति के ही किया। परिजनों को इसका विरोध करते हुए अपने जानकारों के साथ हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा शुरू होने के बाद उनकी मदद के लिए सैकड़ों लोग जमा हो गए। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना के बाद पहुंची दिल्ली कैंट थाना पुलिस ने परिजनों के बयान पर पुजारी सहित 3 अन्य लोगों के खिलाफ हत्या, सामूहिक दुष्कर्म, साक्ष्य को छुपाने, पॉस्को SC/ST एक्ट और 506 धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुजारी से सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की छानबीन में जुट गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 24 स्वयंभू संस्थाओं को फर्जी घोषित किया है और 2 अन्य को मानकों का उल्लंघन करते हुए पाया। प्रधान ने बताया है कि लखनऊ स्थित भारतीय शिक्षा परिषद और नई दिल्ली में कुतुब इलेक्वेल स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट को यूजीसी एक्ट 1956 का उल्लंघन करते हुए पाया गया है। उनके मामले अदालत में विचाराधीन है। वहीं यूजीसी ने जिन 24 संस्थानों को फर्जी घोषित किया है उनमें उत्तर प्रदेश के 8, दिल्ली के 7, उड़ीसा और बंगाल के 2-2, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी का 1-1 विश्वविद्यालय शामिल है। पूर्व राज्यपाल एवं वरिष्ठ भाजपा नेता कप्तान सिंह सोलंकी ने पेगासस जासूसी मामले में जांच का समर्थन करते हुए सोमवार को कहा कि संसद का गतिरोध दूर करने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष को आपसी बातचीत से कोई रास्ता निकालना चाहिए। हरियाणा और त्रिपुरा के राज्यपाल रह चुके सोलंकी ने पीटीआई से कहा, लोकतंत्र आपसी विश्वास पर टिका है और दूसरा इसकी निजता की सुरक्षा होनी चाहिए। पेगासस का मुद्दा विदेशी एजेंसियों ने उठाया है। इसमें दोनों पक्षों के सांसदों, पत्रकारों सहित कई लोगों के नाम है। इससे एक प्रकार का अविश्वास पैदा हो गया है। इसमें सच क्या है, इसकी जांच होनी चाहिए। जिन 2 एजेंसियों ने यह समाचार छापा है उनसे इसका स्रोत पूछा जाना चाहिए ताकि यदि कुछ है तो सामने आए और अगर वह झूठ है तो इसका पर्दाफाश होगा और फिर मामला खत्म हो जाएगा। कोरोना संक्रमण के चलते करीब 1.5 साल से बंद स्कूल एक बार फिर खुल गए हैं। इस दौरान कई राज्यों में कोरोना से बचने के लिए कई गाइडलाइन के पालन की बात कही जा रही है, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट के सामने आने वाले के बाद तीसरी लहर आने का खतरा बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर पंजाब में, उत्तराखंड में सिर्फ सरकारी स्कूल खोले गए हैं। निजी स्कूलों ने अभी छात्रों को नहीं बुलाया है। वहीं झारखंड में 6 अगस्त और उत्तर प्रदेश में 16 अगस्त से स्कूल को खोले जाने की तैयारी है। बता दें कि पिछले साल कोरोना संक्रमण के चलते 24 मार्च को लॉकडाउन लगने के बाद से ही स्कूल बंद थे। लखनऊ में कृष्णा नगर के अवध चौराहे पर हाई वोल्टेज ड्रामा करने वाली युवती नया वीडियो सामने आने के बाद खुद फंसती दिखाई दे रही है। नए वीडियो में दिख रहा है कि कार
सिग्नल पर युवती से सटी भी नहीं थी और उसके कैब ड्राइवर को बाहर निकालकर ताबड़तोड़ चांटे बरसाने शुरू कर दिए थे। इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने युवती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। युवती के खिलाफ आईपीसी की धारा 394 और 427 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। मई की शुरुआत में अफगानिस्तान से विदेशी सैनिकों की वापसी शुरू हुई है और तभी से पूरे अफगानिस्तान में तालिबान का दबदबा बढ़ रहा है। द लॉन्ग वॉर जर्नल के अनुसार देश के 407 जिला केंद्रों में से 195 से अधिक जुलाई के पहले सप्ताह तक पूरी तरह से तालिबान के नियंत्रण में थे, जबकि मई से पहले केवल 73 जिलों में तालिबान का नियंत्रण था। देश के 34 प्रांतों में से कई की राजधानियों पर सरकारी नियंत्रण भी खतरे में है, जिससे यह डर पैदा हो रहा है कि तालिबान सैन्य रूप से सत्ता पर काबिज न हो जाए। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी इन दिनों बुरे समय से गुजर रही हैं। शिल्पा के पति राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी के केस में जेल में हैं। ऐसे में शिल्पा शेट्टी पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं और उन्हें लेकर कई अफवाहें भी उड़ रही है। अब शिल्पा ने इन्हीं सभी बातों के साथ साथ अपनी ट्रोलिंग को लेकर बयान जारी किया है। इसमें उन्होंने सभी को संदेश दिया है कि वह अभी चुप हैं और आगे भी चुप रहेंगी और समय के साथ सभी के सामने सच खुद ही आ जाएगा। शिल्पा ने लंबे नोट में लिखा, हाँ, पिछले कुछ दिन हर तरह से मुश्किल भरे रहे हैं। कई अफवाहें और आरोप हम पर लग रहे हैं। मीडिया और मेरे शुभ चिंतकों ने मेरे बारे में कई बातें कही हैं। मुझे ही नहीं बल्कि मेरे परिवार को भी ट्रोल किया जा रहा है और हम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मेरा स्टैंड यह है कि मैं अभी तक कुछ नहीं कहा है और मैं इस मामले में आगे भी चुप्पी साधे रखने वाली हूँ, तो मेरे नाम पर झूठी बातें ना बनाएं। राखी सावंत अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। उन्होंने 2019 में शादी की ऐलान तो कर दिया था, लेकिन अपने पति रितेश का चेहरा राखी ने अब तक नहीं दिखाया है। हालांकि वो रितेश के बारे में आए दिन बात करती नजर आती है। बिग बॉस 14 के दौरान तो राखी ने यहाँ तक कह दिया था कि रितेश से उनके रिश्ते ठीक नहीं है, जिसके बाद खबरें थी कि राखी जल्द ही तलाक का ऐलान कर सकती है। वहीं अब राखी सावंत ने एक बार फिर सबके सामने अपने पति की क्लास लगाई है और ये भी कह डाला है कि सलमान खान ही उन्हें सबक सिखा सकते हैं। टोक्यो ओलंपिक का 10वां दिन भारत के लिए मिला जुला रहा। महिला हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। टोक्यो में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे इकलौते घुड़सवार फवाद मिर्जा ने भी फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, लेकिन यहां वे 23वें स्थान पर रहे। निशानेबाजी में पिछले दिनों की तरह ही एक बार फिर से भारत को निराशा ही हाथ लगी। एथलेटिक्स के महिलाओं के डिस्कस थ्रो इवेंट के फाइनल में भारत की कमलप्रीत कौर मेडल नहीं जीत पाई, लेकिन वह छठे नंबर रही, जो पिछले 18 साल में ओलंपिक के ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में किसी भी भारतीय का संयुक्त रूप से बेस्ट प्रदर्शन है। इससे पहले 2010 राष्ट्रमंडल खेलों की सर्व पदक विजेता कृष्णा पुनिया भी लंदन ओलंपिक 2012 में छठे स्थान पर रही थी।